Welcome back, all of you. Today's topic is countable and uncountable nouns. In the last lecture, I have taught you what is singular, plural and nouns. इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी what is countable nouns and uncountable nouns. In English, nouns can be countable or uncountable. Countable nouns are things we can count. काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है नाउन्स में. काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं इन आवर फिंगर्स, लाइक अ बर्गर, अ टीम, अ बनाना, एन एग, एन एप्पल, अ सैंडविच. ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप अपने फिंगर्स में काउंट कर सकते हो. सो दिस ऑल आर काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर. They often have a, an, the, this, that in front of them. सिंगुलर भी होते हैं काउंटेबल नाउन्स, ओके. एंड उसमें जो यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स वो होते हैं एन, ए, द, दिस, दैट इन फ्रंट ऑफ देम, ओके. एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, वेयर्स द की, क्वेश्चन मार्क. दूसरा दिया हुआ है, दिस एप्पल इज़ वेरी हार्ड. फर्स्ट सेंटेंस में द इज़ अ काउंटेबल सिंगुलर नाउन एंड सेकेंड लाइन में दिस जो वर्ड दिया हुआ है वो काउंटेबल है सिंगुलर नाउन, ओके. काउंटेबल नाउन्स कैन ऑल्सो बी प्लूरल. सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है. दे ऑफन हैव द सम, द, दिस, दोज इन फ्रंट ऑफ दैम. काउंटेबल सिंगुलर में हम यूज़ करते हैं ए, एन, द, दिस, डैट. काउंटेबल नाउन में हम यूज़ करते हैं प्लूरल में द, सम, दिस, दोज. फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट लाइक सम ऑरेंजेस प्लीज. देन हियर सम इज़ द काउंटेबल नाउन but a plural form. Those flowers look good. Those जो यहाँ पे दिया हुआ है वो काउंटेबल नाउन है बट प्लूरल फॉर्म में है. चूज द करेक्ट फॉर्म. इज देयर डैश बैंक हियर. ऑप्शन दिए हुए ए एंड सम. द आंसर इज ए. इज देयर अ बैंक हियर. चूज द करेक्ट फॉर्म. डैश आर माई फ्रेंड्स जॉन एंड माइकल. यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा आपका? डेफिनेटली सेकेंड वन. दिस आर माई फ्रेंड्स जॉन एंड माइकल. थर्ड एग्जाम्पल, हु लिव्स इन डैश हाउस, दैट और दोज. डेफिनेटली द आंसर विल बी दैट. हु लिव्स इन दैट हाउस. Uncountable noun are things we can't count. They don't usually have a plural form and a, an in front of them. Uncountables वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते इन आर फिंगर्स. 3 मिल्क्स, 2 ऑयल्स, अ शुगर, अ सॉल्ट, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, इन्हें हम ऐसे नहीं लिख सकते, राइट. अनकाउंटेबल नाउन्स ऑफन हैव सम इन फ्रंट ऑफ देम. अनकाउंटेबल्स नाउन के आगे हम सम लगा सकते हैं. ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे. फर्स्ट दिया हुआ है कैन आई हैव अ मिल्क इन माई कॉफ़ी. सेकेंड दिया हुआ है कैन आई हैव सम मिल्क इन माई कॉफ़ी. द आंसर विल बी सेकेंड वन डेफिनेटली, बिकॉज हम ये नहीं कह सकते कि मिल्क डाल दो इसके अंदर, हमारी कॉफ़ी के अंदर, राइट. वी हैव टू से कैन आई हैव सम मिल्क इन माई कॉफ़ी. Uncountable nouns are always used with verbs in a singular. Uncountable noun जो होते हैं वो हमेशा यूज करते हैं verb को इन a singular form में. Like there are some rice. No, the answer is not right. There is some rice. Is the verb. Education are very important. Education is very important. Is the verb, okay. Some
common uncountable nouns are material like metal, wood, plastic, paper. फूड में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, लाइक ब्रेड, चीज़, मीट, टी, कॉफ़ी, शुगर. आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, एडवाइस, लव, न्यूज़, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन. बिकॉज दिस ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन्स, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते. ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, फर्नीचर, लगेज, मनी. स्कूल सब्जेक्ट एंड लैंग्वेजेस, आर्ट, म्यूजिक, इंग्लिश, स्पेनिश. विच इज़ करेक्ट? Do you have some advice for me? Do you have some advice for me? Do you have an advice for me? The answer will be second one. Do you have some advice for me? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगाया है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. सम, एडवाइस फॉर मी. चूज द करेक्ट वन. I must get dash petrol for the car. I must get some petrol for my car. For the car. Choose the correct one. I haven't got a lot of dash. Options दिए हुए money, money, S लगाया है सेकेंड ऑप्शन में. The answer will be first one, money. I haven't got a lot of money. Which is countable noun? Furniture, history or chair? Answer will be chair, because we can count it in our fingers. Which is uncountable? Cheese, market or man? The answer will be cheese, because we cannot count it in our fingers. That's all about this topic. Thank you.